Hello everyone, we can start chapter 12th electricity in physics class 10th. So we can start chapter 12th. The flow of water in the river canal is called water current. किसी भी रिवर में या कैनाल में जो वाटर फ्लो होता है उसे वाटर करंट कहते हैं. द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी कंडक्टर में अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. देन एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम. अगर किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है पर किसी यूनिट टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट को I से, टाइम को T से. देन I इज इक्वल Q अपॉन T. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलॉम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड. 1 एम्पियर उसे कहते हैं जब किसी 1 कूलॉम एक किसी सर्किट से फ्लो हो रहा हो इन 1 सेकेंड, उसे कहते हैं 1 एम्पियर. ठीक है. फिर मिली एम्पियर किसे कहते हैं? 10⁻⁻19 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेपर में आ चुकी हैं. देन इन द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो निगेटिविटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रिक करंट में निगेटिव चार्ज फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है और जो पॉजिटिव चार्ज वो प्रोटॉन के द्वारा. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर और वायर जस्ट अपोजिट टू इट डायरेक्शन टू फ्लो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर. जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी. एमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. जो एमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट से मेजर करने के लिए होता है. तो हम लोग देखते हैं इसका ये फिगर इस प्रकार का होता है. हम लोग इसे इस प्रकार यूज करते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर इज 0. रेजिस्टेंस में एमीटर 0 होता है. एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक करंट. जो एमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट में सीरीज में ही जोड़ा जाता है. पॉजिटिव एमीटर शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव सेल और बैटरी. जो पॉजिटिव एमीटर होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेल में या बैटरी में ऐड किया जाता है और निगेटिव एमीटर निगेटिव सेल और निगेटिव बैटरी में ऐड किया जाता है. द कंटिन्यूअस पाथ एंड क्लोज पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. जब कोई भी करंट कंटिन्यूअस रुक रहा हो या फिर फ्लो हो रहा हो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. एग्जाम्पल हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट बल्ब कनेक्ट टू द सेल विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर. इसके इलेक्ट्रिक वायर एक हो गया इलेक्ट्रिक करंट जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है. तो नेक्स्ट टॉपिक है द इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. जिससे सर्किट में करंट ना फ्लो हो तो उसे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. जैसे प्लग की को जैसे हम लोग जोड़ के स्टार्ट करते हैं और वो ओपन हो तो वो नहीं चल रहा होगा. और अगर हम लोग देखें तो अगर क्लोज कर दें तो उससे करंट फ्लो हो रहा होगा. तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी. किसी भी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो किसी भी एक सर्किट से उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है. Q इज इक्वल्स टू आई टी. मतलब Q जो होता है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. I इंटू टी करेंट इंटू टाइम. W इज इक्वल्स टू वी क्यू. V को वोल्ट से डिनोट करते हैं. देन हम लोग देखते हैं पावर क्या होता है. इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन सर्किट पर यूनिट टाइम. पावर उसे कहते हैं जब किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कितना एक सर्किट एज्यूम कर रही है एक पर यूनिट टाइम में.
किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है उसे कहते हैं पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है वॉट अपॉन टाइम। ठीक है, चलते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, देन 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज अ वर्क डन ऑन पर यूनिट सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसे कहते हैं जो पर यूनिट टाइम में करंट फ्लो हो रहा हो, वर्क डन हो रहा हो। इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्टेज। 1 वोल्टेज इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। देन हम लोग देखते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। अगर कोई भी 1 जूल वर्क करता है 1 कूलम में तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वाटर लेवल इज A इज ग्रेटर देन B लेवल इन B। ठीक है, द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय A इज ग्रेटर देन प्रेशर B। वी नो अबाउट दिस, देन इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसका फॉर्मूला होगा V इज इक्वल्स टू W अपॉन T। वोल्टेमीटर को इससे डिनोट किया जाता है। वोल्टेमीटर इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो वोल्टामीटर होता है दो चीज़ों की पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल वोल्टामीटर इज इन्फिनाइट। रेजिस्टेंस जो होता है उसका वोल्टामीटर इन्फिनाइट पे होता है। वोल्टामीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल क्रॉस वायर। वोल्टामीटर एक अक्रॉस में पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कॉज मतलब ख़राब हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट के कारण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो इस बार इम्पोर्टेंट है 2020 के लिए, ओम्स लॉ। ठीक है, हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। इस बार 2020 में कुछ भी सिलेबस इसका डिलीट नहीं हुआ है। इसका वोल्टेज का ये हो गया फिगर। ओम्स लॉ स्टार्ट करते। ओम्स लॉ दिया किसने था? जॉर्ज सिमंस ओम्स इनका पूरा नाम था। 1826 में इन्होंने दिया था। इन्होंने रिलेशनशिप बताई थी I एंड V, मतलब करंट एंड वोल्टेज में अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर के एंड में। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है? द फ्लो ऑफ करंट is directly proportional to potential difference across the end of the conductor to provide temperature and other physical condition remain same। ठीक है, हम लोग अभी से देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द प्रोवाइड द टेम्परेचर। इसके लिए टेम्परेचर और अदर फिजिकल चीज़ें होनी चाहिए और वो रिमेन सेम हो। तो इसका फॉर्मूला हो जाए V इज इक्वल्स टू IR, देन R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट चार्ज इन इट। रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट को अपोज करता है फ्लो होने से। इसका फॉर्मूला तो V इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू V अपॉन R। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं कुछ सर्किट डायग्राम पे। इंसुलेटर और कंडक्टर भी पढ़ लेते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, और कंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो हो जाता है। बैड कंडक्टर जिसमें करंट कभी फ्लो हो जाता है कभी नहीं होता है। अब हम लोग कुछ सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। वायर को एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया जाता है। लैंप को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। फ्यूज़ को, रेजिस्टेंस को, रजिस्ट्रेटेड को, वेरिएबल, ग्राउंड, सेल, स्विच, बैटरी और इस तरीके की बैटरी, वोल्टेमीटर, एनीमीटर। और इस समय एक सबसे ज़रूरी चीज़ आती है गैल्वेनोमीटर, वो आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी सरल चीज़ें हैं ये सब लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। रेजिस्टेंस 2 टाइप के होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल में। ठीक है, चलो ये इसके हम लोग डेरिवेटिव बता देते हैं।
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये तो पैरेलल की है, हम लोग सीरीज़ की पहले देखते हैं। पैरेलल की पहले बता देते हैं। पैरेलल में इसमें क्या होता है, कनेक्टिंग ऑफ वायर इलेक्ट्रिक करंट मेड बाय CU एंड AL। जो ये बनी होती है उस इलेक्ट्रिक करंट वो कॉपर या एल्यूमिनियम का ही होता है। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन मेटल। फिलामेंट जो बल्ब का होता है वो टंगस्टन एक टाइप का मेटल होता है, उससे बना होता है। इंसुलेटर आर यूज टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द सर्वर शॉक टू इलेक्ट्रिकल। जो इंसुलेटर होते हैं वो हम लोगों को शॉक लगने से बचाते हैं। रेजिस्टेंस करंट इन पैरेलल, रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, उसके डेरिवेटिव देखते हैं। I इज इक्वल्स टू I1 I2 I3, I1 I2 I3 ये हम लोग जानते हैं क्योंकि एक में ही है ना, इसलिए I1 I2 I3। और I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, V/R2 V/R3 ये हम लोग जानते हैं। V/I1 V/R2 V/I3 हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। हम लोग ने इसे रख लिया, V को बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया, 1/R1 1/R2 1/3 इंटू V। तो हम लोग ये जानते हैं ये फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला क्या हो गया, I/V क्रॉस मल्टीप्लाई 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये जिस चीज़ की वैल्यू होती है 1/R1 की वैल्यू होती है तो उसकी रख देते हैं, तो 1/R की वैल्यू हो गई 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसी तरीके सीरीज़ में है, चलो अब हम लोग सीरीज़ में देखते हैं। सेम इसी तरीके है, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल्स टू IR होता है बाई ओम्स लॉ। देन V इज इक्वल्स टू IR1 IR2 IR3। V इज इक्वल्स टू IR बाई ओम्स लॉ। देन हम लोग कॉमन ले लेते हैं I को, एक I से I कट जाएगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, ठीक है। बस कंप्लीट हो गया चैप्टर, और कुछ आपके चैप्टर में इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ऑन द चैनल फॉर सपोर्ट मी, माय फर्स्ट चैनल, माय फर्स्ट वीडियो। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।